आप सभी को स्वागत है अपने चैनल एग्जाम फ्री में। तो आज के इस क्लास में शब्द और उनके भेद देखने जा रहे हैं, तो जो कि आपको इम्पोर्टेंट ही है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इस चैप्टर से करीबन 4 प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो आइए शुरू से अंत तक बने रहेगा। शब्द है और उनके भेद है। आग शब्द है, आग शब्द जो आपको तद्भव होगा, सही जवाब। मोर शब्द है, मोर जो शब्द होंगे तद्भव होंगे, सही जवाब बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, आप लोग आंसर पर भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। शब्द के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ होता है उपासना। ठीक है, उपासना इसका सही जवाब होगा, इबादत का अर्थ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो देश रूढ़ हो जाएगा। लोटा शब्द है, लोटा जो होगा देशज हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो चाकू देखिए आपको विदेशी है शब्द। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि अजैब, अजैब में कौन सा शब्द है? तो विदेशज होगा। जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ उन्हें कहते हैं, उनको विदेशज कहते हैं, डी नंबर होगा। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द डैश कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं, तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। टिकट एक डैश शब्द है, टिकट जो होगा एक विदेशज होगा। रिक्शा डैश एक है, रिक्शा एक शब्द है, कैसा रिक्शा शब्द है? विदेशज होगा, इसका डी नंबर राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न है गजानन एक शब्द है, गजानन जो होगा योग रूढ़ होगा। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, ए नंबर। खिचड़ी कैसा शब्द है? खिचड़ी जो होगा देशज शब्द होगा, सी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खेत में ठोस किस प्रकार के शब्द है? तो खेत एवं ठोस जो किस प्रकार के शब्द है? तो देशज होगा। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2 भेद। आराम से आइए। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो स्टेशन देशज नहीं है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? ठीक है, तत्सम शब्द पूछा गया, इसका सही जवाब होगा ए नंबर आंसू है, आंसू। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो कमल इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्या? अगला नहीं है। तो इस तरह से जो आपके चैप्टर समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।